हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीएससी। मेरा नाम निधि है। ये एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोग के लेकर आई हूँ अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन दी इंडियाज वैक्सीनेशन ड्राइव विच इज़ द कोविड वैक्सीन, जिसमें अभी ये डिसाइड हुआ है कि एवरीबडी हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स इनको वैक्सीनेट किया जा सकता है अब। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ है? वी ऑल नो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कोविड केसेस दैट वी कैन सी दीज डेज, इट्स गेटिंग इंक्रीज डे बाय डे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है, और ये डिसीजन कल, दैट इज 19 अप्रैल 2021 को लिया गया है, मंडे को। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले। सो फ्रॉम May 1, vaccine for all above 18 years and 50% supplies to the states and the open market. This is the major key point. टेक अवे, ये डिसीजन का क्रक्स है। 1 तारीख से 1 मई से वैक्सीन सभी जो लोग 18 साल से ऊपर के उनके लिए अवेलेबल होगी, प्लस 50% ऑफ द सप्लाई वुड बी टू द स्टेट्स एंड द ओपन मार्केट। Before I begin, here's a brief introduction about myself. I'm a graduate from Delhi University. I'm an MBA. मैंने मास्टर्स भी किया है सोशियोलॉजी में। मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं दोनों ही भाषाओं में कंफर्टेबल हूँ। साथ साथ मैं पार्टिसिपेंट हूँ टीवी डिबेट्स में भी, सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनके लिए, ऑन अ लोकल टीवी चैनल। इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। इज़ माई प्रोफाइल निधि गौर, unacademy.com @निधि ढाका, ये आप लिंक्स देख सकते हो। इसके अलावा द PDFs एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द कोर्सेज एंड स्टडीज, यू कैन गेट इन टच विद मी थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप इन दोनों में से किसी भी टेलीग्राम चैनल पे मुझे एक्सेस कर सकते हो, मुझसे बात या कोई क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हो। फाइन, सारे PDFs आपको इन्हीं चैनल्स पर प्रोवाइड किए जाएंगे। So before we get into the third phase of vaccination, let's understand the background first. जब हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हमें पता है 2019-20 पूरा हमारा कोविड ईयर्स गए हैं। फ्रॉम द एंड ऑफ 2019 एंड 2020 पूरा का पूरा साल हैज़ बीन अ कोविड ईयर। तो 2021 में वी स्टार्टेड विद द वैक्सीनेशन। पूरे साल वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती रही, और भारत पहले देशों में से बना जिसने अपने यहाँ वैक्सीन को डेवलप किया, जो खुद के देश में, हमारे देश में तो मैन्युफैक्चर हुई, मतलब बनी रही हैं, यूज़ हो रही हैं, साथ साथ हम इनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बाहर के देशों को भी मदद कर रहे हैं अपनी वैक्सीन। ठीक है, तो हमने जब स्टार्ट की वैक्सीनेशन तो हमने इसको फेजेस में स्टार्ट किया। इसमें पहला फेज जो था, विच स्टार्टेड ऑन 16 जनवरी 2021, ये जनवरी में स्टार्ट हुआ। ये स्पेसिफिकली था किन के लिए? फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, जैसे कि आपके डॉक्टर्स हो गए, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हो गए, दी पुलिस मैन, जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, वो सभी लोग इसमें आ गए, दी फ्रंट लाइन वर्कर्स, तो प्रथम पंक्ति के काम करने वाले लोग थे, उनके लिए था। जब ये थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, मतलब इसमें काफ़ी हद तक वैक्सीनेटेड हो गए ये लोग, देन इट वेंट टू द सेकेंड फेज। हम सेकेंड फेज में पहुंचे। सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ हमारा 1 मार्च को, 1 मार्च 2021 को, जिसमें डिसाइड किया गया कि दी वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ 45 ईयर्स एंड अबव, जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, उनको वैक्सीन दी जाएंगी। इसमें भी आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड हेल्थ वर्कर्स, ये सब भी इंक्लूड होंगे, प्लस दी पॉपुलेशन अबव दिस एज ब्रैकेट। ठीक है, अब जब हम वैक्सीनेशन की बात करें तो हुआ दी वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। हमारे यहाँ 2 कंपनीज, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं मेजरली हमारे यहाँ वैक्सीन के। भारत बायोटेक मैन्युफैक्चर करता है कोवैक्सीन, जिसका करंट कैपेसिटी जो है वो अराउंड 20 करोड़ डोज एनुअली है, और जो सप्लाई भी कर रहा है 1 करोड़ वैक्सीन मंथली। ठीक है, उसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसने कोविशील्ड। तो मेजरली अगर मैं 2 वैक्सीन की बात करूँ तो देयर 2 वैक्सीन विच आर इफेक्टिव राइट नाउ, जो चल रही हैं, कोवैक्सीन एंड द अदर वन इज कोविशील्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब ये जो डिसीजन लिया गया, इस डिसीजन में हुआ क्या। अभी तक क्या हो रहा था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही थी, वो सारी वाज प्रोक्योर्ड बाय द सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट उस सारी वैक्सीन को प्रोक्योर करती थी, और उसके बाद उसको सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करती थी डिपेंडिंग स्टेट की प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, स्टेट्स को प्रोवाइड करती थी, और वो वैक्सीनेशन करते थे प्रायोरिटी ग्रुप्स को, जो फेजेस हमने अभी पढ़े, फेज 1 एंड फेज 2। तो हो क्या रहा था, सारी की सारी 100% सप्लाई वाज गोइंग टू द सेंटर, एंड देन सेंटर वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द स्टेट्स। फाइन, नाउ
द डिसीजन दैट हैज बीन टेकन, उसमें क्या कर दिया गया है, नाउ द स्टेट्स हैव बीन एम्पावर्ड टू प्रोक्योर एडिशनल वैक्सीन डोजेस डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। इस डिसीजन से स्टेट्स को भी एम्पावर कर दिया गया है डायरेक्टली वैक्सीनेशन को लेने का, प्रोक्योर करने का फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर्स। इसके साथ साथ हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि नाउ द 50% ऑफ दी वैक्सीन, ये स्टेट को अलाउ तो कर दिया है ना, बट इसमें क्या कैच है, इसमें कैच ये है कि सिर्फ 50% वैक्सीन होगी जो डायरेक्टली अवेलेबल होगी, कहाँ पर, ओपन मार्केट में और स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये कैच है, अलाउ किया है स्टेट को, लेकिन ओनली दी 50%। नाउ दी 50% ऑफ द वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन दी ओपन मार्केट, फाइन, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि थर्ड फेज आएगा तो जो सेकेंड डोज ऑफ प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, जो फेज 1 और फेज 2 के हैं, अगर उनकी सेकेंड डोज अभी ड्यू है, किसी वजह से नहीं लगी है या ड्यू है, तो उनको अभी भी प्रायोरिटी पे ही रखा जाएगा, उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ द थर्ड फेज हैज कम अप। ठीक है, इसमें आपके हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पॉपुलेशन अबव 45 ईयर्स, ये दोनों ग्रुप्स आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन इम्यूनाइजेशन फेज 3? इस फेज 3 में होने क्या वाला है, इस फेज 3 में एज आई टोल्ड यू व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड इज कि जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो डायरेक्टली इसको, स्टेट गवर्नमेंट को और ओपन मार्केट में अपनी वैक्सीन को सेल कर सकते हैं। द रेस्ट विल बी मैंडेटरीली बी सोल्ड टू द सेंटर, 50% ओपन मार्केट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन अभी भी 50% प्रोक्योरमेंट किसके पास है, विद द सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर के पास ही रहेगा वो। ठीक है, मैन्युफैक्चररों को यहाँ पे अब वो ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैन्युफैक्चरर्स ने वो कह दिया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आप शुरू कर दो, ओपन मार्केट में आपकी सेल शुरू हो जाएगी, तो वो कुछ भी प्राइस मांगेंगे, ऐसा नहीं है। उनको ये प्राइस डिस्क्लोज करना पड़ेगा एडवांस में, जो 50% वो डिक्लेयर, जो वैक्सीन वो ओपन मार्केट में भेजने वाले हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट को अवेलेबल कराएंगे, उसके प्राइजेस दे हैव टू डिक्लेयर इन एडवांस बिफोर May 1, क्योंकि May 1 के बाद से वी हैव सीन दैट 18 साल प्लस वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मैन्युफैक्चरर्स को ये रेट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, द प्राइस हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। बेस्ड ऑन दिस प्राइस द स्टेट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स एटसेट्रा कैन प्रोक्योर द वैक्सीन डोजेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ना जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ये भी जो वैक्सीन लेंगे किससे लेंगे, ये इनका भी जो सप्लाई होगा वो उसी 50% में होगा। ठीक है, which is from the open market and the state government, इन्हीं 50% में से प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपना सप्लाई ऑफ द वैक्सीन प्रोक्योर कर सकते। क्लियर, दिस इज व्हाट द फेज इज गोइंग टू बी लाइक। मंडे को अगर मैं मंडे की बात करूं, कल तक की बात करूं, तो सिंस द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम या सिंस द बिगिनिंग ऑफ द vaccination drive in India from January 16th 2021, इंडिया में अभी तक 12.4 करोड़ 12.4 करोड़ डोजेस लग दी जा चुकी हैं। और जब ये वैक्सीन ओपन किया गया 45 ईयर्स वालों के लिए मार्च 1 को, देखा है हमने कि एकदम से इनिशियल नंबर ऑफ वैक्सीन हैज रिजन टचिंग 4.5 लाख ऑन April 5, लेकिन ग्रेजुअली आफ्टर ईच पासिंग डे द नंबर इज डिक्रीजिंग, एकदम से अब इतना ज्यादा हाई नंबर नहीं जा रहा है। ठीक है, ऑन मंडे अबाउट 2.8 मिलियन डोजेस वर एडमिनिस्टर्ड, और मंडे को लगभग 2.8 मिलियन डोजेस एडमिनिस्टर की गई हैं। ठीक है, फॉर ऑल दी पीपल, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव अगर मैं बात करूं इसकी। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कि जो भी वैक्सीनेशन की जाएगी, जो भी देश में कोविड के लिए वैक्सीनेशन हो रही है, वो नेशनल प्रोग्राम के अंडर हो रही है, वो अदर सोर्सेज से हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही है, वो कहीं भी हो रही है, दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर द नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसको इंक्लूड किया जाएगा नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ही, उसी में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको पता होगा कोविन ऐप में जाके आप रजिस्टर भी करते हैं, है ना, डेटा सारा रिकॉर्ड होता है, कहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो ये सारा डेटा भी रियल टाइम में रिकॉर्ड किया जा रहा है, सो दैट वी कैन हैव द एग्जैक्ट नंबर इन रियल टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा while all the vaccine manufactured in country would have to abide by 50% rules,
जो भी भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी कंट्री में वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है, उनको ये 50% रूल फॉलो करना पड़ेगा, अबाइड करना पड़ेगा इस रूल को। Imported fully ready to use vaccines can entirely be sold to the states and open market. तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबको तो 50% रूल फॉलो करना पड़ेगा, मतलब 50% ओपन मार्केट एंड 50% टू द सेंटर। लेकिन जो बाहर से वैक्सीन आ रही हैं, लाइक फाइजर से बात चल रही है, फाइजर वैक्सीन लेकर आ रहा है, इस तरह के जाइंट्स जो हैं ये वैक्सीन लेकर आएंगे, तो ये वैक्सीन को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं टू द स्टेट्स एंड द ओपन मार्केट। इनके लिए कोई कैपिंग, इनके लिए कोई भी रूल नहीं बनाया गया है। द सेंटर फ्रॉम इट्स शेयर would allocate vaccines to states and UTs based on the criteria to extent of infection, number of active COVID cases and performance, speed of administration. इसके अलावा 50% आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, 50% ओपन आ गया, 50% जो सेंटर के पास भी है वो सेंटर खुद से इस चीज को देखेगा, मॉनिटर करेगा, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द केसेस, नंबर ऑफ द केसेस इन पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कितना इन्फेक्शन वहाँ पे हो रहा है। जैसे फिलहाल देखा जाए तो दिल्ली, महाराष्ट्र की बहुत बहुत बुरी हालत हो रही है, उत्तराखंड फॉर दैट मैटर, बिकॉज आई हेल फ्रॉम उत्तराखंड, आई कैन से यहाँ पर भी बहुत बुरी हालत है केसेस की। तो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस और इसको किस तरह से एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाय द स्टेट, इन सब चीजों को क्राइटेरिया रखते हुए सेंटर वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स शेयर, एलोकेटिंग इट्स शेयर ऑफ 50% वैक्सीन टू दीज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन दिस क्राइटेरिया। अगर किसी स्टेट में, यूटी में वेस्टेज देखी जाएगी वैक्सीन की, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा, दैट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट, है ना, द एलोकेशन ऑफ वैक्सीन टू द स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, अब इस सब का क्रक्स क्या निकल गया? क्रक्स ये निकल के आया कि अगर कोई फार्मा जाइंट लाइक फाइजर, जैसे आई वाज टेलिंग यू, bring their vaccines to India, they can directly sell their entire supply in the open market at competitive prices. खुद मुंह मांगे दामों पर इनको सेल कर सकती हैं। ये एक कैच यहाँ पर आया है फॉर दी फॉर दी पीपल या मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स आउटसाइड इंडिया। जो वैक्सीन इंपोर्ट होगी वो अपने हिसाब से दे कैन चार्ज द प्राइस। इंडियन वैक्सीन को 50% रूल अबाइड करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। इन इट्स फेज 3, National Vaccine Strategy aims at liberalized vaccine pricing and scaling up for vaccine coverage. इनका इंटेंट क्या है? इस स्ट्रैटेजी का इंटेंट क्या है कि एक तो थोड़ी ओपन हो जाए, लिबरल तरीके से वैक्सीन की प्राइसिंग हो, और दूसरा वैक्सीन कवरेज बहुत जल्दी से ऊपर बढ़े। अभी 18 ईयर्स अगर सोच के देखें ना, 18 ईयर्स प्लस पॉपुलेशन अगर जाती है जिसको वैक्सीन लग रही है, तो कितना तेजी से नंबर बढ़ेगा वैक्सीनाइजेशन का। दिस वुड ऑगमेंट वैक्सीन प्रोडक्शन एज वेल एज अवेलेबिलिटी। ये ऑगमेंट करेगी आपकी वैक्सीन प्रोडक्शन को, उसकी अवेलेबिलिटी को, इंसेंटिवाइजिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, उनको भी पैसे ठीक से मिलेंगे, एंड रैपिडली रैम्प अप देयर प्रोडक्शन एज वेल एज अट्रैक्ट न्यू वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। इस स्टेप से क्या होगा कि नए वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और प्रोडक्शन हाउसेज, प्रोडक्शन जो होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, वो आएंगे वैक्सीन बनाने के लिए, प्लस दोनों जगह पर, डोमेस्टिक लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, पीपल वुड बी स्पीडिंग अप टू क्रिएट मोर एंड मोर वैक्सीन्स, है ना, इम्प्रूव करेंगे प्रोडक्शन में, एफिशिएंटली इम्प्रूव काम करेंगे। इट वुड ऑल्सो मेक प्राइसिंग, प्रोक्योरमेंट, एलिजिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन ओपन एंड फ्लेक्सिबल। इससे क्या होगा, उसकी प्राइसिंग, प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट ले सकते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, एलिजिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन ओपन एंड फ्लेक्सिबल, allowing all stakeholders the flexibility to customize to local needs and dynamic. और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, द स्टेट गवर्नमेंट है, द फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ऑल दोज दे कैन एक्चुअली कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द नीड, लोकल नीड्स। ये सेंटर ने मंडे को बोला है। तो दैट वाज इट अबाउट दिस क्विकली। Before I wind up, I'll just tell you the important things about this platform, Unacademy platform. बच्चों 28 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर टेकिंग अप द सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको 10,000 वर्थ की किताबें मिल सकती हैं। तो गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन 1 ईयर या उससे ज़्यादा आप जाते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, तो आपको 28 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है, 10,000 वर्थ की बुक्स मिलती हैं। उसके साथ साथ आपको एक सब्सक्रिप्शन ऑफर, एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी मिलता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी ऐप पर जाना होता है इसको, विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ देता है, लाइक लाइव क्लासेस,
रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, लाइव क्विजेज एंड टेस्ट आपको मिलते हैं, बहुत सारा, एंड द बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज अराउंड द कंट्री आर देयर ऑन द ऐप। तो ये जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको प्रीलिम्स 2022 तक हेल्प करेगा, वहां तक वैलिड होगा, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 23 तक वैलिड होगा। आपको करना क्या है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए? आपको मेरा कोड डालना है विच इज NDLive10। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं प्लस कोर्स का तो आपको सिर्फ इतने का पड़ेगा गाइज, लुक एट द अमाउंट आफ्टर द डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। बट आई वुड प्रेफर यू गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो 2 साल का है, तो डिस्काउंट के बाद आफ्टर यूज माई कोड विच इज NDLive, इतने का पड़ेगा आपको। आपको कोड यूज करना है। आइकॉनिक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक यू गेट पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम, यू हैव अ मेंटोर हु हेल्प यू, यू हैव अ स्टडी प्लानर जो आपकी पढ़ाई को कस्टमाइज करते हैं, बाई वीकली रिव्यूज इसमें होते हैं, टेस्ट एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, आपको रेगुलर बूस्टर वर्कशॉप्स मिलती हैं एग्जाम एक्सपर्ट से, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, स्पेशलाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, एक्सक्यूज मी, इसके साथ साथ प्लस के सारे बेनिफिट्स, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ऑप्शनल का है आपका, अगर आप ऑप्शनल भी लेना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, दिस इज दी प्राइस फॉर ऑप्शनल। ये बहुत ही कम प्राइस है अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो गाइज, और आप NDLive यूज कर रहे हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है ना। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, वो नहीं दे पाएंगे पैसे, कैसे करेंगे? अनअकैडमी इज नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न गाइज, दे आर प्रोवाइडिंग यू लोन ऑल्सो फॉर UPSC प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी। कुछ नहीं रोकेगा आपको, सिर्फ आपको क्या करना है, 0 प्रोसेसिंग फीस है इसमें, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, 2 घंटे में अप्रूवल है, बहुत मिनिमम पेपर वर्क है, आराम से सिलेक्शन के बाद इस लोन को आप धीरे धीरे पे ऑफ कर सकते हो इन दी प्रोसेस। बहुत माइन्यूट लेवल पे ये काम करेगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स होंगे, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसके। उसके अलावा ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर PT 2021, आई वुड रिकमेंड दिस टेस्ट सीरीज टू ऑल। जो भी PT 2021 के लिए जा रहे हैं, गो फॉर दीज टेस्ट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हैं। टेस्ट सीरीज PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, दीज आर फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें आपको एनरोल करने के लिए सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10, और आप इनको अवेल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। न्यू बैचेस हर थर्सडे स्टार्ट होते हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल बैचेस होते हैं, दोनों मीडियम्स में होते हैं, एक्सक्लूसिव इंग्लिश, एक्सक्लूसिव हिंदी एंड बायलिंगुअल बैचेस। And combat, everybody is aware of the combat. You have a chance to win scholarship for 3 top rankers get the scholarship, और scholarship pool जो है guys, इसका scholarship pool is 4 crore rupees. Imagine you have a chance to win scholarship with this combat. इसको भी क्या करना है आपको इसमें एनरोल करने के लिए? हर संडे को होता है ये, ठीक है, एवरी संडे 11 AM, और इसमें एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज करना है NDLive10, और ये भी फ्री है, आप इसको एनरोल कीजिए, दीजिए टेस्ट। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड यू विल गेट ऑन दीज टेलीग्राम चैनल्स। आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं इन बोथ दी चैनल्स। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, यूज दिस कोड NDLive10, you will get 10% discount. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel. अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को आसान कीजिए। लेट्स क्रैक इट गाइज, लेट्स गो डू इट। कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड के बारे में पढ़ा हमने, इट्स बेटर टू बी सेफ एंड स्टे एट होम। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू. Go for a subscription. You will definitely be benefited with this. Thank you so much from my side. Thank you all. See you all soon. Bye bye. Take care.